पावन युगल पद में पदों में सदा सदा पदबंधन। मंच पर उपस्थित परम श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज, श्रद्धेय स्वामी फूल बाबा, स्वामी विश्व बंधु बाबा, स्वामी प्रियनाथ बाबा एवं अन्य साधु महात्मागण, सत्संग में समुपस्थित परम सम्माननीय सत्संग प्रेमियों, सदात्माओं, विद्वज्जनों, प्रबुद्धजनों तथा पूजनीय मातृशक्तियों, संसार में बहुत तरह का मेला लगता है। एक मेला जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जो हरिद्वार की धरती पर 12 वर्षों में लगता है, उसको बोलते हैं महाकुंभ मेला। वैसे भारत के अन्य तीर्थ स्थानों में भी लगता है। प्रयागराज, वहां भी पूर्ण कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में भी महाकुंभ मेला लगता है और महाराष्ट्र की धरती पर नासिक, वहां भी पूर्ण कुंभ मेला लगता है। लेकिन वह मेला साधु संतों का मेला होता है। इसलिए कि इंद्र का पुत्र जयंत अमृत का कलश लेकर भागा था। कब? जब समुद्र मंथन हुआ था, दैत्य और देवता दोनों मिलकर समुद्र मंथन किया था। तो मंथन के क्रम में अमृत प्रकट हुआ था और उस अमृत कलश को लेकर भगवान इंद्र का जो पुत्र था जयंत, अमृत कलश लेकर भागा और सोचा कि मैं अकेला पीकर अमर हो जाऊंगा। समुद्र के किनारे से लेकर भागता है तो नासिक में रखता है। वहां भी दैत्य और दानव दोनों पहुंच जाते, दैत्य और देवता दोनों पहुंच जाते। वहां से अमृत कलश लेकर भागा तो उज्जैन में आकर रखा और वहां भी देवता और दैत्य जब पहुंच गया तो जयंत अमृत कलश को लेकर भागता है और प्रयागराज में लाकर रखता है। अभी पीना ही चाह रहा था
कि देवता और दानव वहां पहुंच गए। वहां से अमृत कलश लेकर भागा और हरिद्वार में आकर रखा। इतने में देवता और दानव दोनों वहां पहुंच गए और अमृत पीने के लिए दोनों आपस में झगड़ गए, लड़ गए। भगवान प्रकट हुए। किस रूप में? मोहिनी के रूप में भगवान प्रकट हो गए। दैत्यों ने देखा कि इतना सुंदर स्वरूप, ऐसा रूप जो मन को मोहने वाला। सारे दैत्य भगवान विश्व मोहिनी के रूप को देखकर मोहित हो गया। सब दैत्य मोहित हुआ। विश्व मोहिनी भगवान ने कहा कि आप लोग आपस में झगड़िए मत, हम अमृत क्रम क्रम से सबको पिला देंगे। आपको अमृत ही तो पीना है। दैत्य राजी हो गया, सारे दैत्य लोग राजी हो गए और देवता भी राजी हो गए। तो एक तरफ दैत्य की पंक्ति बैठी, पंक्तिबद्ध होकर दैत्य लोग, दानव लोग बैठ गए। दैत्य कहिए, दानव कहिए, राक्षस कहिए, एक ही बात है। और दूसरी तरफ देवता लोग पंक्तिबद्ध होकर बैठ गए। भगवान विश्व मोहिनी अमृत कलश को गोद में उठाकर देवताओं के तरफ से शुरू करते हैं, देवताओं को देने लगे। तो दैत्यों में से जो राहु नाम का दैत्य था, वह दैत्य की पंक्ति से उठकर, दानवों की पंक्ति से उठकर देवता के पंक्ति में आकर बैठ गया। कहां बैठा? किस देवता के पास? चंद्र और सूर्य के बीच में आकर राहु बैठ जाता है। चंद्र देवता और सूर्य देवता के बीच में आकर राहु बैठता है। उनको लगा कि अमृत विश्व मोहिनी भगवान बांट रहे हैं, कहीं बांटते बांटते देवता तक ही समाप्त हो जाएगा तो हम अमृत बिना पिए रह जाएंगे। सज्जनों, भगवान ने देखा कि चंद्र और सूर्य के बीच में राहु बैठा हुआ है। तो चंद्र तक भगवान अमृत बांट देते हैं और वहां से लौटकर दूसरी ओर से शुरू करते हैं। सभी देवताओं को पिलाने के बाद अब पंक्ति में राहु भी बैठा हुआ था, तो भगवान ने उसे, यानी राहु को भी अमृत पिला दिया गया भगवान के द्वारा। और भगवान विष्णु ही विश्व मोहिनी रूप लेकर प्रकट हुए थे।
और भगवान क्या करते हैं, राहु को अमृत तो पिला देते हैं, लेकिन राहु का सिर सुदर्शन से काट दिया गया। तो राहु का धड़ और सिर दोनों अलग अलग हो गया। अमृत पी चुका था वही दो भाग में, एक केतु और दूसरा राहु। यह जब देवता ने देखा कि हमारे एक दैत्य की हत्या कर दिया भगवान विश्वमोहिनी ने, तो लड़ पड़े और बड़ा भारी युद्ध हुआ। जब बड़ा भारी युद्ध हुआ तो देवता लोग अमृत पान कर चुके थे, अमृत पी चुके थे भगवान के द्वारा। तो देवता लोग बलवान हो गए और दैत्य कमजोर हो गया। दैत्य और देवता के बीच में, दानव और देवता के बीच में जो युद्ध हुआ, तो दानव लोग, दैत्य लोग हार गए और देवता लोग विजयी हो गए। यही दशा हम सबों के जीवन के साथ है। शास्त्र कहता है हमारी एक आंख जो सूर्य कहलाता है और दूसरी आंख चंद्र कहलाता है। एक गंगा और दूसरी यमुना, एक ईड़ा और दूसरी पिंगला। सज्जनों, ईड़ा पिंगलयोर मध्ये सुषुम्ना च सरस्वती। श्रुति भगवती कहती है कि ईड़ा और पिंगला के बीच में सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, जिसको सरस्वती भी कहा जाता है। भगवान श्री राम किसी भी शरीर की बड़ाई नहीं की। कौवा के शरीर में काकभुसुंडी जी हुए, बंदर के शरीर में हनुमान जी हुए, भालू के शरीर में जामवंत जी हुए, गिद्ध के शरीर में जटायु हुए, हाथी के शरीर में गजराज हुए। किसी भी शरीर की बड़ाई भगवान नहीं करते। किसी पशु पक्षी शरीर की बड़ाई भगवान ने नहीं किया। एक बार अपने कमरे में बैठकर, जब आपके पास कोई नहीं हो, जब आप एकांत में बैठे हों, अपने शरीर को निहारिए, देखिए। जो शरीर देव दुर्लभ शरीर हम सबों को मिला है, भगवान के श्रीमुख से भगवान श्री राम कहते हैं सुर दुर्लभ, देव दुर्लभ। शरीर देवताओं को भी सुलभ नहीं है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तो एकांत में बैठकर अपने मनुष्य शरीर, चाहे आप नारी हैं कि नर हैं,
विचार कीजिएगा, चिंतन कीजिए। यू मस्ट थिंक अबाउट योर प्रीसियस ह्यूमन बॉडी। आप खूब गहरी तरह से चिंतन कीजिएगा कि मानस में इसी शरीर की बड़ाई की गई है। भगवान श्री राम अपने श्रीमुख से इसी शरीर की बड़ाई किया है, लेकिन लोग कितने हल्के में लेते हैं। पीपल आर टेकिंग वेरी लाइटली सच थिंग विच इज वेरी ग्रेट, जो बहुत महान और उत्तम शरीर है। सज्जनों, गंभीरता से विचार कीजिएगा, स्थिर होकर विचार कीजिएगा। आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं। I would say, if you are loving your such a precious body, आप अपने शरीर से प्रेम करते हैं और अपने जीवन से प्रेम करते हैं। When you are loving your life, आप अपने जीवन से प्रेम करते हैं तो एक बार अवश्य सोचिएगा, एक बार अवश्य चिंतन कीजिए कि प्रभु श्री राम इस शरीर की बड़ाई की है, जो शरीर हमको मिला है। ऐसा विचार कीजिए, तब आपको समझ में बात आएगी कि ऐसे वैसे यह शरीर नहीं है, यह साधारण शरीर नहीं है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉडी, द ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर कोई साधारण शरीर नहीं है। और जो लोग जिस दिन अपने शरीर के प्रति जागरूक हो जाएगा, मनुष्य जीवन के प्रति जागरूक हो जाएगा, तो इस शरीर का दुरुपयोग उसी दिन से करना छोड़ देगा। तब कभी तंबाकू को हाथों में नहीं लेगा, अपने पैसे से कभी तंबाकू और सिगरेट शराब नहीं खरीदेगा, मांस नहीं खरीदेगा, अनाचार नहीं करेगा, दुराचार नहीं करेगा, व्यभिचार नहीं करेगा, अत्याचार नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पता लग गया कि यह एक सुंदर उपहार जो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए बड़ा भारी और सबसे उत्तम साधन है। अमृत के लिए झगड़ा, अमृत के लिए झगड़ा किया गया। अब सोच सकते हैं, देवता को भी अमृत चाहिए और दानवों को भी अमृत चाहिए, लेकिन मिला किसे? दानवों को नहीं मिला और देवताओं को मिल गया। सज्जनों, यह सत्संग के संबंध में संत कबीर साहब ने कहा कि सत्संग अमृत के तुल्य है। सत्संग में अमृत की वर्षा होती है। संतों की वाणी अमृत के समान है और यह तो वाणी रूपी अमृत है जो हम आप साधु महात्माओं के मुखारबिंद से सुनते हैं।
लेकिन असली अमृत, वास्तविक अमृत, जिस अमृत को पाकर, पीकर, प्राप्त कर मनुष्य अमर होता है, वह अमृत हम सभी के भीतर है। मनुष्य मात्र के भीतर वह अमृत बसा हुआ है। परमात्मा ने अमृत की व्यवस्था दी है। अमृत को भी इस शरीर में परमात्मा ने सुरक्षित रख दिया है। सदगुरु महाराज के वचन में आता है, सुखमन के झीना नाल से अमृत की धारा बही रही, दूर में नहीं है। अमृत पीने के लिए समुद्र किनारे से लेकर, देवलोक से लेकर, दैत्य लोक से लेकर कहां तक दौड़ लगाया? हरिद्वार तक। दैत्य लोक से आया था, दानव लोग दैत्य लोक से आया था, देवता लोग देवलोक से आया, और सब लोग दौड़ लगाया। अमृत कलश जैसे निकला, लेकिन अमृत कलश निकला कैसे? समुद्र के मंथन से। सज्जनों, मैं एक निवेदन आप सबों से करता हूं, ध्यान से सुने। निवेदन यही है कि संतवाणी पर कभी भी संशय न किया जाए। जो संत बोलते हैं पलटू सोई बात ठीक है, वही बात ठीक है। कौन सी? जो संत लोग बोल गए हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु महाराज कहते हैं, संत दरिया साहब कहते हैं, गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, परम भक्तिन मीराबाई कहती हैं। क्या कहती हैं मीराबाई? कनक कटोरे अमृत भरियो। कनक का कटोरा स्वर्ण कटोरा है, सोने के कटोरे में अमृत भरा हुआ है। दरिया साहब कहते हैं, दरिया अमृत नाम अनंत, जाको पी पी अमर भय संत। गुरु गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, गगन मंडल में औंधा कुआं, तहां अमृत का वासा, सगुरा होय सो भर भर पीवे, निगुरा जाय पियासा। इसीलिए दीक्षा जो लेते हैं वे गुरु की शरण में चले जाते हैं। उनको अमृत पाने की कुंजी मिल जाती है, चाबी मिल जाती है। एटीएम से नोट कैसे निकलता है? एटीएम के पास जाकर खड़े हो जाइए, एटीएम पैसा देगा क्या? एटीएम कार्ड होने पर भी, कार्ड मशीन में लगा देने पर भी, जब तक आप सीक्रेट कोड नहीं डालते हैं तब तक पैसा नहीं निकलता है। कोड भी जो वो गुप्त नंबर है वह आपको ही मालूम है। ये दीक्षा क्या है? ये चाबी है। दीक्षा क्या है? कोड है, कोड। हमारे एक सज्जन थे, अब नहीं रहे, आर्मी के बहुत बड़े ऑफिसर थे। वे लोग आपस में कोड वर्ड होता है, उसमें बात होती है।
उस अमृत को पाने के लिए भी कोड की जरूरत है, जिसे दीक्षा कहते हैं, जिसे नामदान कहते हैं। सुबह में मन संचालक महोदय श्री बाबूलाल जी आपको दीक्षा के लिए सूचना दे रहे थे कि दीक्षा यानी कल होगी। अभी भी सूचना दी जाएगी। अभी के जो मन संचालक महोदय हैं प्रिय श्री पिंकू कुमार जी, इसकी सूचना दी जाती है। जो उस दीक्षा को नामदान को लेते हैं, भजन भेद लेते हैं, ऐसे लोग बैठकर फिर ध्यान करते हैं। और ध्यान ऐसे नहीं होगा, बिना युक्ति के ध्यान नहीं होता। और कैसी युक्ति होनी चाहिए? सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सत सरल युक्ति पासना, और पास है तो क्या। बहुत कुछ है दुनिया के पास, हो सकता है आपके पास भी बहुत कुछ है, होगा। बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, अच्छे वस्त्र हैं, सुंदर भोजन करते हैं, घूमने के लिए बहुत दूर दराज जाते हैं। सज्जनों, सद्गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ भी हो जाए, रूप भल अरु रूप कूल भल अरुत्रिया भल पायो सही। सद्गुरु महाराज कहते हैं कि बहुत सुंदर रूप है, अच्छे कुल में जन्म हुआ है, अच्छी पत्नी मिली है और नारी को अच्छा पति मिला हो, लेकिन ध्यान जब तक नहीं होगा तो जो सुख एक बार जिसको लग जाता है वह सुख फिर छूटता नहीं है। पूज्यपाद महर्षि साहिब स्वामी जी महाराज कहा करते थे, यह जीव जब प्रकाश और शब्द परमात्मा के दाएं बाएं हाथ है, तो यह जीव जब प्रकाश और शब्द के बीच में चला जाता है तभी अपने को सनाथ पाता है। अभी तो वह जीव चाहे कोई भी हो अनाथ है। इलेक्शन का समय आ गया है। आपका अगर कोई मित्र सांसद हो, जिसको टिकट मिली हो, सांसद को जाकर पूछिएगा कि भीतर में क्या चल रहा है। बोले बहुत भय, डर लग रहा है। क्यों? जीतने का। मैं अभी आ रहा था हरिद्वार से दिल्ली और दिल्ली से फिर राजधानी एक्सप्रेस से कटिहार आ रहा था। बरौनी के एक डॉक्टर भी मेरे सीट के बगल में थे, सामने वाले सीट पर। डॉक्टर जब मुझे ध्यान करते हुए देखा, स्तुति प्रार्थना सुनी, आरती के बाद जब मैं बैठ रहा था इसी तरह से, तो डॉक्टर हाथ जोड़कर दोनों हाथों से मुझे प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, जब आप ध्यान कर रहे थे
तो उस समय हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। जब आप स्तुति कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, बड़ा प्रिय लग रहा था। मैंने पूछा कि और कुछ कहना चाहते हैं? तो डॉक्टर साहब ने कहा कि स्वामी जी, मुझे रात में भय बहुत लगता है, डर बहुत लगता है। मैंने कहा उस डॉक्टर से कि लोगों के मुंह से मैं सुना हूं कि डॉक्टर छोटा भगवान होता है, तो आपको डर क्यों लगता है? उन्होंने कहा कि देखिए, मेरी उम्र 65 साल की हो गई है और हर तरह की बीमारी मेरे भीतर में है। फिर मैं पूछा कि आप तो डॉक्टर हैं, आपको बीमारी क्यों? तो डॉक्टर ने कहा कि मैं सत्संग में सुना था कि मनुष्य कोई भी ऐसा नहीं है जो दुख से छूटा हुआ हो, और मैं एक ही समाधान चाहता हूं कि रात में मुझे डर बहुत लगता है, इसका कोई उपाय बता दीजिए। बहुत बुरा मैं स्वप्न देखता हूं। मैंने उस डॉक्टर से कहा कि बिछावन पर जब आप जाइए तो बिछावन धोया हुआ होना चाहिए, बेडशीट धोया हुआ होना चाहिए, हाथ पैर मुंह हाथ पैर धोकर तब बिछावन पर जाइए, थोड़ा ध्यान कर लीजिए और तब सोइए। डॉक्टर ने कहा कि ये बात तो ठीक है, यहां तक बात ठीक है कि मैं हाथ पैर धोकर मुंह हाथ धोकर बैठूंगा, बिछावन पर जाऊंगा, लेकिन ध्यान कैसे किया जाता यही नहीं जानता हूं। इस बात को मैं नहीं जानता हूं। तो मैंने कहा कि उसके लिए युक्ति सीखनी पड़ेगी। तो भय डर सबके भीतर है। संतों ने कहा कि वह नाम अमृत है, दरिया अमृत नाम अनंत, वह नाम अमृत है, लेकिन उस नाम को जानने के लिए, उस नाम को प्राप्त करने के लिए सदयुक्ति की जरूरत है। इसलिए सत सरल युक्ति। सदगुरु महाराज कहते हैं युक्ति में सत्यता होनी चाहिए और युक्ति सरल होनी चाहिए। सरल युक्ति और अगर सरल युक्ति नहीं है, युक्ति में जटिलता है, तो जीवन भी जटिल हो जाएगा। लाइफ विल बी वेरी फुल ऑफ कॉम्प्लेक्स। जीवन और जटिल हो जाएगा। मंत्र लोग जपते हैं और मंत्र जपने के समय में शुद्धि नहीं है, मंत्र का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जाता है। मंत्र वैदिक है, मंत्र वैदिक मंत्र है। इंद्र यज्ञ कर रहे थे, मंत्र दरअसल में उदात्त के जगह अनुदात हो गया। जो वैदिक मंत्र है उसमें उदात्त, अनुदात और स्वरित, ये तीन मात्राएं मंत्र को कैसे बोलना है। उदात्त मतलब ऊंचा करके बोलना है,
अनुदात उसे नीचा करके बोलना है, जैसे आप किसी को चिल्ला कर बुलाते हैं, उदात। अनुदात धीरे से, स्वरित बिल्कुल स्वर में। सज्जनों, अगर कोई व्यक्ति वेद मंत्र को शुद्ध नहीं बोलता है, स्वर में नहीं बोलता है, तो मंत्र का दोष लग जाता है। भगवान इंद्र यज्ञ कर रहे थे, उदात की जगह स्वर को उदात करना चाहिए, ऊंचा। ऐसा नहीं करके अनुदात कर दिया। उत्पन्न होना था देवता और उत्पन्न हो गया राक्षस। यही है, इसीलिए सद्गुरु महाराज कहते हैं कि सत सरल युक्ति पासना। जिसके पास सत सरल युक्ति जिसके पास सत सरल युक्ति नहीं है, युक्ति सरल होना चाहिए, मंत्र छोटा होना चाहिए। महापुरुष कहते हैं कि मंत्र को जानिए। किससे? तो जो बताने वाले आचार्य लोग होते हैं, जो अधिकृत लोग होते हैं, अधिकृत महात्मा होते हैं, उससे मंत्र को सीख लीजिए। और श्रद्धा से, ऐसा नहीं मंत्र कोई ले लेता है, अब श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। श्रद्धा विश्वास के अभाव में वर्षों से अभ्यास तो करता है, कभी करता है, कभी छोड़ देता है, लोगों को देखता है तो करने लगता है, नहीं तो कामों में अपने को झोंक देता है। राजनीति में, व्यापार में, खेती में, नौकरी में, मजदूरी में, और कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। ऐसा कहने वाला कौन है? जिसके भीतर में श्रद्धा नहीं है, जिसके भीतर में विश्वास नहीं है, वो मंत्र नहीं जपेगा, वो ध्यान नहीं करेगा, वो प्रार्थना नहीं करेगा। सज्जनों, श्रद्धा के साथ, इसीलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इसके बिना कुछ भी नहीं दिखेगा। किसके बिना? श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, जब तक श्रद्धा नहीं होगी, जब तक विश्वास नहीं होगा, तो मंत्र जाप करने पर फल की प्राप्ति जिस रूप से होना चाहिए वैसा नहीं होगा। देखा गया है मंत्र जाप। हमारे गुरु भाई थे, अब शरीर उनका नहीं रहा। शमशान भूमि में रहने के लिए अचानक जाते जाते रात हो गई, तो शमशान भूमि में एक मकान देखा, उसी में जाकर ठहर गया। और वहां तो जिंदा प्रेत सब रहता था। रात में जब वो प्रार्थना, संध्या समय में जब प्रार्थना शुरू किया तो सब कुछ शांत होता था। जब करता था सब शांत, जैसे जब छोड़ता था तो बहुत आवाजें होती थी। प्रत्यक्ष अपने मुंह से उसने यह संस्मरण सुनाया था मुझे। मंत्र का प्रभाव है। मैं अक्सर कहा करता हूं, गाली का प्रभाव कितना है। आपको कोई गाली दे और स्थिर रह जाए तो समझ लीजिएगा कि बहुत गंभीर व्यक्ति है। तब आपकी परीक्षा उसी समय देखी जाती है। अनायास अचानक गाली दिया जा रहा है और गंभीर होकर के चट्टान की तरह आप बिल्कुल शांत और स्थिर हैं,
तो समझ लीजिएगा कि शांति और गहराई आई है। तो मैं ये कह रहा था कि गाली का प्रभाव पड़ता है तो मंत्र का भी प्रभाव बहुत है, लेकिन मंत्र तब सजीव हो उठता है। ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, इस बात को अपने हृदय में रख लीजिए, नोट कर लीजिए। मंत्र तभी सजीव हो उठता है, जिंदा हो जाता है। कब? जब साधक श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से जपता है तो मंत्र सजीव हो उठता है और उसकी भक्ति भी जाग उठती है। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। पंक्ति पर जरा ध्यान दीजिएगा। आपने इस पंक्ति को शायद पहले भी सुना होगा, लेकिन महापुरुषों के वचन पर, उनकी वाणी पर ध्यान दीजिए। सदगुरु महाराज कहते हैं, गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर। गुरु सेव कर क्या हुआ? गुरु मंत्र जप तो समझ में आया, गुरु ध्यान समझ में आया, गुरु सेव कर क्या हुआ? और अति प्रीत कर, अत्यंत प्रेम। सज्जनों, गुरु सेव कर का मतलब है गुरु की आज्ञा। और सदगुरु महाराज कहते भी हैं, गुरु की आज्ञा मान प्यारे, कर सदा उनकी कही। जो जो आज्ञा दी गई वह वैसा वैसा किया जाए, उसे उसी रूप में किया जाए। तो निवेदन यही है, शरीर की सार्थकता कैसे होगी? सज्जनों, लोग दुनिया के काम धंधों को करते 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 वृद्ध हो जाते हैं, उम्र चली जाती है, लेकिन केवल संसार का काम करने वालों को जाकर पूछिए, शांति मिली, सुख मिला, सुकून मिला? नहीं। अभी सुन रहे थे शंकराचार्य जी महाराज की वाणी। श्रद्धेय स्वामी बोधानंद जी महाराज भगवान शंकराचार्य जी महाराज की वाणी को कह रहे थे, आपको सुना रहे थे। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, कलत्रम धनम पुत्र पौत्रादि सर्वम गृहम बांधवा सर्वमेतद्धि जातम। इतनी सारी चीजें, सब कुछ से परिपूर्ण भरपूर हो, और जब तक गुरु की सेवा नहीं किया जाए, जब तक गुरु की शरण नहीं जाएंगे, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं संपूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाएगा। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, यावत पवनो निवसति देहे तावत पृच्छति कुशलम गेहे गतवति वायो देहा पाए भार्या बिभ्यति तस्मिन काए। यही तो स्थिति है। और जिस दिन तत्व ज्ञान हो जाएगा, फिर किसी की आशा नहीं रह जाएगी, दुख भी आपके जीवन में झांकने नहीं आएगा। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि जिस तरह से सूखे पानी में नीर नहीं होता, जल नहीं, सूखे कुआं में जल नहीं होता, उसी तरह से तत्व ज्ञान होने पर संसार उसके लिए नहीं रह जाता। ज्ञाते तत्वे कह संसारः शुष्के नीरे कह का सारः अज्ञाते तत्वे कह संसारः। जैसे शुष्क कुआं में, सूखा हुआ कुआं में जल नहीं होता,
उसी तरह से तत्व ज्ञान हो जाने पर फिर उसके लिए संसार नहीं रह जाता। सज्जनों, यह तत्व ज्ञान ऐसे प्राप्त नहीं होता जब तक हम आप अपने शरीर का महत्व नहीं देंगे, जीवन का महत्व नहीं देंगे। जीवन का महत्व देंगे, शरीर का महत्व देंगे और तब गुरु के चरण में अनुरक्त होकर संसार का काम करेंगे तो सद्गुरु महाराज ने इंश्योरेंस देने की कृपा की है। बड़ी बड़ी कंपनियां इंश्योरेंस करती है आपके जीवन का, आपके मकान का, आपके गाड़ी का। आजकल आप गाड़ी निकालते हैं, ये जो युवक लोग, जो हमारे युवान भाई लोग हैं, बाइक खरीदने जाते हैं, जब तक इंश्योरेंस नहीं करेंगे गाड़ी शोरूम से बाहर रहने नहीं दिया जाएगा। इंश्योरेंस चाहिए। जब तक आप इंश्योर नहीं कर दिए जाएंगे, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो जाएगा, तब तक मुश्किल होगा। तो सज्जनों, सद्गुरु महाराज भी हम सबों से कहते हैं कि अपने जीवन को सिक्योर्ड कर लीजिए। और गुरु महाराज के संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया, वे क्या कहते हैं? इंश्योर और इंश्योरेंस भी। सद्गुरु महाराज कहते हैं, तेरा कार सरय सारा, एक बार समर्पित होकर के तो देख लीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एक बार कोई मुझे समर्पित तो करके देखे, मैं उसे जग जाहिर न कर दिया, यानी कीर्ति उसे नहीं दे दिया तो फिर कहना। भगवान ने भी प्रतिज्ञा ली है, भगवंत कहिए या संत सद्गुरु कहिए, बात एक ही है। वही भगवंत संत के रूप में, संत सद्गुरु के रूप में हम आपके बीच में आते हैं और अध्यात्म ज्ञान, शुद्ध अध्यात्म ज्ञान देने की कृपा करते हैं। संत मत यानी संतों का मत, एक मत नहीं, संत मत में भगवंत का भी मत है और संतों का भी मत है। वो है संत मत, जहां कोई दिखावा नहीं, जहां कोई पाखंड नहीं, जहां कोई दंभ नहीं, वो संत मत है। और संत मत की जो साधना है वो सरलता से भरपूर है और सत्यता से परिपूर्ण है। हम इस ध्यान की युक्ति को सीखकर प्रार्थना के मर्म को भी जानकर जब अपने जीवन में ध्यान कर आध्यात्मिक संपत्ति का अर्जन करेंगे। सब लोग दुनिया में पैसा कमाना चाहते हैं। संत गरीबदास जी महाराज हरियाणा में हुए, वे कहते हैं कि पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। ये पंडाल वाले को पैसे नहीं देंगे तो बहुत नाच हो जाएगा। पंडाल वाला बहुत नाचेगा कि भाई पैसा दे दो। पैसे के ऊपर नाच, सब लोग कमाई करना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि कमाई मत करिए, ये कलयुग अर्थ युग है, पैसा चाहिए, लेकिन भगवान माता सबरी से कहते हैं यथा लाभ संतोषा। क्या? जितना लाभ हो जाए उसी में संतोष करिए, और लाभ ऐसे वैसे नहीं, ईमानदारी से। तो मैं निवेदन कर रहा था कि पैसे सबको चाहिए, कमाना सब चाहते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि बिना कमाए हुए भी लोगों को मिल जाता है। लॉटरी में कमाई की जाती है क्या? कभी कभी लॉटरी लगती है। सज्जनों, यह कमाई कौन सी? हम आप
जब ध्यान करते हैं तो अध्यात्म संपत्ति की कमाई, यहाँ की संपत्ति यहीं तक, और ध्यान की कमाई यह जो बैठकर सत्संग सुन रहे हैं इसकी कमाई, या सत्संग में बैठकर जो पुण्य अर्जन कर रहे हैं, पुण्य को अर्जित कर रहे हैं, यह कमाई आपसे कोई छीन नहीं सकता। सोना तो कोई छीन लेगा। मैंने तो यहां तक देखा, दांत में सोना मढ़वाया हुआ था, हाथ में अंगूठी थी, संयोग से मैं भी वहीं पहुंचा था। सज्जनों, उनके कुल परिवार के लोग हाथ से अंगूठी खोल लिया और हाथ में जो कंगन था वो भी खोल लिया। और हमने तो ये भी सुना है, देखा तो नहीं हूं, लेकिन सुना है कि दांत में लोग सोना मढ़ाते हैं तो मरने के बाद दांत तोड़कर सोना भी निकाल लेते। सज्जनों, यहाँ की संपत्ति पर बहुत लोग अधिकार जमाएंगे, जमाते हैं। यह संपत्ति ले लिए जाएंगे, लेकिन सत्संग करके, सत्संग में बैठकर जो पुण्य अर्जन कर रहे हैं, यह अर्जित पुण्य इसे कोई नहीं ले सकता। ध्यान का पुण्य कोई नहीं ले सकता। इसीलिए मनुष्य को ऐसा पुण्य करना चाहिए जहां कोई बंटवारा नहीं हो। आप पुण्य दे सकते हैं, लेकिन कोई ऐसे ले नहीं सकता। इसलिए सज्जनों, यह महत् पुण्य का काम है और जीवन को सार्थक बनाने का यह अत्यंत दिव्य रास्ता है। वह है अध्यात्म का रास्ता। हम सबों को चाहिए कि अध्यात्म के पथ पर चलकर अपने जीवन को सार्थक करें, अपने जीवन को सफल करें। इसीलिए इस महेशपुर के जो सज्जन हैं, भक्त लोग हैं, आयोजक लोग हैं और क्षेत्र के लोग यह पुण्य बार बार करते हैं। बगल में ही भंगा, जहां सदगुरु महाराज का प्रवास बहुत वर्षों तक रहा, 1-2 महीने नहीं, वर्षों रहे गुरु महाराज। तो ऐसे पुण्य क्षेत्र, और ये महेशपुर भी कोई साधारण नहीं। आज मैं जब इस गांव में प्रवेश किया तो देखा महेशपुर की नर नारी, माता बहनों को और पुरुषों को देखा कि सब लोग पुष्प की वर्षा कर रहे थे। तो श्रद्धा बहुत है, लेकिन अपने जीवन को जरूर ठिकाना लगाइए, जीवन को निश्चिंत बना लीजिए, तब यह जीवन निश्चिंत होगा, जीवन का ठिकाना लगेगा। जब ध्यान करना शुरू करेंगे, जब प्रार्थना करना शुरू करेंगे, जब ध्यान करना शुरू करेंगे, जब सत्संग करते रहेंगे, तो जीवन पुण्य से भर जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि हम सबों को पुण्य करने से कभी रुकना नहीं चाहिए, पुण्य करते रहना चाहिए। तो हम आप पुण्य करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा, और जो भजन गायक लोग हैं उनको भी मौका दिया जाए, और जो औपचारिक सूचनाएं हैं वह सूचना श्री पिंकू कुमार जी अपने तरफ से और आयोजक लोगों के संकेत से दें, और जो भी विधि व्यवस्था की बातें हैं लोगों को अवगत कराएं। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।